Good morning, all of you. This is your English teacher, Sayyada Anha Tanis, and today's chapter is Red-Handed Leak. Okay? आपको इस नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दिस इज़ रेड हेडेड लीक, लाल सर की कोई लीक के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे. ओके, दिस इज़ अ ड्रामा ऑफ शर्लक होम्स. शर्लक होम्स इसमें मेन टाइटल है. ये ड्रामा है, ये प्ले है, इसको कुछ भी कह सकते हैं आप लोग. ये उनका प्ले है. सो इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं आज हम ये पढ़ेंगे और इसका फर्स्ट सीन के बारे में पढ़ेंगे. इस पूरे वीडियो के एंड तक आप लोगों को इसका फर्स्ट सीन और इसके कुछ कैरेक्टर्स समझ में आने लगेंगे. सो द ड्रामा इज़ रेड हेडेड लीक एंड द कैरेक्टर्स आर मिस्टर शर्लक होम्स द डिटेक्टिव, मिस्टर वॉटसन होम्स के फ्रेंड भी हैं और असिस्टेंट भी हैं, मिस्टर जबेज विल्सन पॉन ब्रोकर, वो एक ब्रोकर हैं और उन्हीं के ऊपर आधारित है पूरी ये प्ले और उन्हीं को लेकर मतलब वही लेकर आए थे शर्लक होम्स के पास अपनी प्रॉब्लम. विंसेंट जो है, मिस्टर विल्सन जो पॉन ब्रोकर हैं उनका असिस्टेंट है. ठीक है. मिस्टर मैरीवेदर ये चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स ऑफ द प्रिंसिपल लंदन बैंक. लंदन एक बैंक, लंदन का बैंक है एक, और उसके मैरीवेदर कौन है, डायरेक्टर हैं. और पीटर जोन्स कौन है, पुलिस एजेंट. इसमें और भी कंटेंट्स आएंगे और भी कैरेक्टर्स आएंगे, वो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे. फॉर एग्जांपल हम लोग सीन 1 शुरू करते हैं. तो यहाँ पे बैठकर शर्लक होम्स और विल्सन के बीच की कॉन्वर्जेशन शुरू हो रही है. सो शर्लक होम्स वाज सेइंग, यू कैन नॉट हैव कम एट अ बेटर टाइम माय डियर वॉटसन, turning the south gentleman. This gentleman, Mr. Wilson, has been my helper and a partner in my many of the most successful cases, and I have no doubt that he will be of the utmost use to me in yours also. So they are saying, शर्लक होम्स जो है वो मिस्टर विल्सन से जब बातें कर रहे थे तो एकदम से दरवाजे पे दस्तक हुई और वो दस्तक किसकी थी, मिस्टर वॉटसन की. मिस्टर वॉटसन कौन है, शर्लक होम्स के असिस्टेंट हैं. सो वो मिस्टर विल्सन को ये बात बताता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इनके सामने अपनी कोई भी बात कर सकते हैं. और तो और ये मेरा असिस्टेंट है और मेरा दोस्त है मिस्टर वॉटसन, जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा काम किया है, मेरा बहुत ज़्यादा जिन्होंने मेरे साथ सक्सेसफुल केसेस में मेरी मदद की है. The sought client pulls out a dirty and a wrinkled newspaper from the inside pocket of his overcoat. Dr. Watson thinks he looks an average, commonplace British tradesman, obese, pompous, and slow. There is nothing remarkable about his save has blazing red head and the expression of extreme disgust on his face. So ये मिस्टर विल्सन का डिस्क्रिप्शन था छोटा सा जो मिस्टर विल्सन ने उस टाइम पे किया. वो उन्होंने क्या किया, एक डर्टी न्यूज़पेपर, एक रिंकल न्यूज़पेपर अपने पैर के पास लाकर रख लिया अपनी पॉकेट के ओवरकोट में से निकाल कर. और वो कैसे थे, एक कॉमन एवरेज पर्सन थे, ब्रिटिश ट्रेड्समैन लग रहे थे, मोटे थे, पॉम्पस मीन ज़रा झुके हुए थे, और आगे उनका क्या था, उनका एक्सट्रीम डिस्कंटेंट फेस था. उसके बाद उनके लाल बाल थे, इसीलिए रेड हेडेड लीक उनके ऊपर आधारित था. दे आर सेइंग, होम्स ने फिर एकदम से कहा, मिस्टर विल्सन हैज़ एट सम टाइम डन मैनुअल लेबर, हैज़ बीन इन चाइना एंड ही हैज़ डन अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ राइटिंग लेटली. सो दे आर सेइंग, मिस्टर विल्सन जो है कि एकदम से शर्लक होम्स ने बहुत दूर से भांप लिया, बहुत चुपचाप और बहुत कीनली भांप लिया. एज वी नो दैट मिस्टर Sherlock Holmes is a keen observer. He is very good at observing, as I have told you in a Zoom class. उनका Sherlock Holmes का जब मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड कीन ऑब्जर्वर है और उसके बाद वो इंसान की सारी बातें वो एकदम से ऑब्जर्व करके बता देता है ओवरऑल लुक में. तो Sherlock Holmes ने एकदम से ये कहा कि मिस्टर विल्सन कौन है, एक मैनुअल लेबर रह चुके हैं एक वक्त में, चाइना से हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखत पढ़त का काम किया है.
विल्सन एकदम से घबरा गया और उसने कहा, हाउ डिड यू नो ऑल दिस मिस्टर होम्स? चलें यहाँ पे बात रुकते हैं और नीचे आते हैं ये इस पिक्चर के ऊपर। ये पिक्चर जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इस पिक्चर में फॉर एग्जांपल जिसके हाथ में न्यूज़पेपर है उसको हम मानते हैं मिस्टर विल्सन, ठीक है। और उसके बाद जो बीच में बैठे हैं उन्हें हम मानते हैं मिस्टर वॉटसन, डॉक्टर वॉटसन कह सकते हैं। और जो कॉर्नर में जो ग्रीन कोट में बैठे हैं वो हैं हैंडसम से हमारे शर्लक होम्स। ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन इमेजिन कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। और हम आगे बढ़े, यहाँ पे हम बात कर रहे थे मिस्टर विल्सन की। जो मिस्टर विल्सन ने एकदम से कहा, हाउ डिड यू नो ऑल दिस मिस्टर होम्स? घबरा के एकदम से उन्होंने कहा। तो होम्स ने कहा, योर हैंड माई डियर सर, योर राइट हैंड इज़ क्वाइट साइज लार्जर देन योर लेफ्ट। आपका हाथ थोड़ा सा भारी है आपके लेफ्ट हैंड से, बिकॉज लग रहा है कि आपने इससे कोई मसल वर्क पहले से किया हुआ है। तो वो मान गए इस बात को। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन फिर विल्सन ने कहा, लेकिन बट चाइना? तो होम्स ने कहा, द फिश विच यू हैव टैटूड इमीडिएटली अबव योर रिस्ट could only be seen in China। उन्होंने कहा कि जो आपकी रिस्ट पे आपकी वॉच, आपकी एक छोटी सी फिश बनी हुई है वहाँ पर, वो जो है वो वो जो है वो चाइना में ही बनती है। एंड इन एडिशन आई सी अ चाइनीज कॉइन हैंगिंग फ्रॉम योर वॉच चेन। आपकी वॉच की चेन में एक चाइनीज कॉइन जो है वो लटक रहा है। सो अब आप सारी बातें जब आपको समझ में आ गई हैं, तो क्या आप मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे? उन्होंने सारी बातें सब समझाने के बाद ये कहा, चलिए काम पर आते हैं और अपना एडवर्टाइजमेंट मुझे दिखाइए। तो मिस्टर विल्सन कहते हैं कि ठीक है, हेयर इज इट। और मिस्टर विल्सन ने वो उनके पैर के पास रखा हुआ न्यूज़पेपर वॉटसन को दे दिया। एज वॉटसन इज अ असिस्टेंट ऑफ शर्लक होम्स, इसलिए वॉटसन को दे दिया। अब ये जो ऊपर हमारा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये होल पैरा इज अ एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम the newspaper which has provided by Wilson to Mr. Watson. They are saying, to the red-headed league on account of the pukest at the late Askia Hopkins of Lebanon, PA, USA, there is now another vacancy open which entitled the member of the league to the salary of 4 pounds a week for purely nominal services. All red-headed men who are sound in body and mind and above age of 21 year are eligible. Apply in person on Monday at 11 o'clock to Duncan Rose. Remember the word Duncan Rose. The Duncan Rose is a man जो हमारे आगे काम आएगा, इसका नाम हमें आगे याद रखना है। At the office of the league at 7 Pope's Court, फ्लीट स्ट्रीट। होम्स ने पूरा पढ़ा, सुना, और उसके बाद होम्स ने कहा, डॉक्टर प्लीज मेक द नोट्स ऑफ द पेपर ऑन द डेट। तो होम्स ने मिस्टर वॉटसन को कहा, मिस्टर वॉटसन का है, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर वॉटसन है, ही इज़ अ फिलोसोफर डॉक्टर, PhD करे हुए हैं। तो उन्होंने उनके आगे डॉक्टर लगता है, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर लिखो सब कुछ, एज मिस्टर वॉटसन इज अ असिस्टेंट ऑफ शर्लक होम्स। सो वॉटसन ने कहा, इट इज़ अ मॉर्निंग Chronicles of April 27, 1890, just 2 months ago, 2 महीने पहले की बात है। विल्सन ने फिर पूरा आगे बताया, I have a small pawnbroker business at Sogscoburg Square near the city. Now only keeps one's assistants. His name is Vincent, and he's smart enough twice as much as can pay him. Only a fault, he is snapping away with the camera when he ought to be improving his mind, and then diving down into a collar like a rabbit into its hole and develop its pictures. He was the one who showed me the advertisement of the convinced and convinced me to the that I had
गुड चांस ऑफ गेटिंग पोजीशन। तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक पॉन ब्रोकर बिजनेस चलाता हूँ, यहाँ जगह है, इस जगह चलाता हूँ, मेरे पास एक छोटा सा बिजनेस है जिसका एक असिस्टेंट है, जिसने मैंने असिस्टेंट रख रखा है, उसका नाम है विंसेंट। विंसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मैं उसको जितना पे करता हूँ उससे भी ज़्यादा वो स्मार्ट है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपना कोई काम इतना ज़्यादा कीनली सारा काम कर लेता है, लेकिन अपना कोई काम इतना ध्यान से अपना माइंड डेवलप करने के लिए नहीं लगाता है, और वो सीधा क्या करता है, जाकर पिक्चर्स क्लिक करके, उसको एक शौक है कि वो अपनी पिक्चर्स क्लिक करके वो करता है, डेवलप कर लेता है मेरे ही बेसमेंट में। एंड डिड यू टेक हिज एडवाइस? होम्स ने कहा कि आपने उसकी एडवाइस ली? तो उन्होंने कहते हैं येस आई डिड, आई वॉज सो मैनी व्हेन आई सॉ हाउ मैनी वर वेटिंग आई थॉट आई वुड हैव गिव अप द डिस्पाइट। उन्होंने ये कहा कि चलिए मैं आपको पूरा इसको समझाती हूँ, बिकॉज ये हमें यहाँ तक फिनिश करना है। सो दे आर सेइंग के ओके, सो उसने कहा हाँ मैंने ये एडवाइस उसकी ले ली और ये एडवांटेज ली, लेकिन मैं पहले छोड़ना चाहता था जब मैंने देखा कि इतने ज़्यादा लोग हैं, लेकिन विंसेंट ने मुझसे कहा कि नहीं आप जाइए, आप इंटरव्यू दीजिए, और इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पे आपको जबेज़ विल्सन मिलेंगे, और जबेज़ विल्सन से आप जाकर बात करिए। वहाँ पे वहाँ वो गए और उनकी वहाँ पे सब कुछ सिलेक्शन हो गया। जब उनका सिलेक्शन हो गया तो दे आर सेइंग आई कैन नॉट रिकॉल व्हेन आई हैव सीन एनीथिंग सो फाइन। जबेज़ विल्सन ने उनसे कहा कि मैं आज तक मैंने इतना फाइन इंसान नहीं देखा। विल्सन को बातों में लेना था ना, इसीलिए उन्होंने सारी बात कही। ना तो आपके विग है, ना आपके बाल हेयर कलर्ड हैं, सीधे आपके बाल रेड हैं जैसे हमें चाहिए। और वो वहाँ पर उनको काम उनका मिल गया, थोड़े से ही टाइम के लिए उनको 4 पाउंड हफ्ते के मिलेंगे। होम्स ने क्या कहा फिर, What was the name of the man who hired you and what was the work? विल्सन ने कहा कि द नेम ऑफ द मैन हु हायर्ड मी इज़ नोन एज डंकन रोज। डंकन रोज था जिसने मुझे हायर किया था, और उसने मुझसे कहा था कि मुझे सिर्फ इंसाइक्लोपीडिया बोटानिका जो है वो कॉपी करनी थी। ए फॉर एग्जांपल एक डिक्शनरी ले लें, उस डिक्शनरी में जितने ए से नाम हैं वो सारे कॉपी करने हैं, फिर जितने बी से नाम हैं वो सारे कॉपी करने हैं। उनको बस ये दिया गया था। उन्होंने कहा था उनको इंक और अपनी ब्लॉटिंग पेपर अपने आप लाना है, वो सिर्फ चेयर और डेस्क आपको प्रोवाइड करेंगे। तो होम्स ने कहा डिड यू स्टार्ट अ वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट डे? तो विल्सन बोले यस आई स्टार्टेड अ वर्क एट द नेक्स्ट डे एंड, और मुझे ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था, और वहाँ पे आराम से मेरा काम चलता रहता था। काम क्या चलता था कि वहाँ पे जब मैं गया तो मेरी टेबल बिल्कुल रेडी थी, वहाँ पे डंकन रोज़ थे, जब मैं उनको 2 रोज़ देखता था और मैं 2 बजे अपना काम करके वापस आ जाता था। फॉर हाउ लॉन्ग डिड यू, होम्स कहते हैं फॉर हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क एट दैट प्लेस? देन Wilson has said कि 8 weeks passed away like this, 8 हफ्ते गुजर गए ऐसे ही। And I had written about abbots, archies and armor architects, means उन्होंने ए पर ही थे, पहले ए बी पे आए, फिर ए आर पे आए, फिर ए टी पर आ गए, और उसके बाद उनको चेंज करना था बी लेटर वर्ड पे। लेकिन एकदम से क्या हुआ, द बिजनेस केम टू एन एंड। और होम्स ने कहा टू द एंड मतलब क्या मतलब है आपका? तो विल्सन कहते हैं यस सर, आज जब मैं सुबह में गया, विल्सन सेड यस सर एंड नो लेटर दैन दिस मॉर्निंग आई वेंट टू माई वर्क एज यूजुअल at 10 o'clock, but the door was shut and locked with the letter square board hammered onto it on the middle of the panel with the tag Here is। उसने कहा ये टैग था, उसने एक पेपर दिया पीस का कार्डबोर्ड का, वो लेकर आ गया था, और उसके ऊपर शीट पर एक पेपर लगा हुआ था, नोट पेपर, और उस पर ये लिखा हुआ था द रेड हेडेड लीग हैज़ डिसॉल्व्ड, मीन्स रेड हेडेड लीग जो है वो ख़त्म हो गई है, और नीचे लिखा था October 9, 1890। सो आज यहीं तक सस्पेंस रहेगा, सस्पेंस हम लोग कल खोलेंगे, ओके, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय एंड टेक केयर।